धर्म स्नेही बंधुओं, मैंने कल बताया था 3 तरह की आत्मा होती हैं। कितने तरह की? 3 तरह की। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, है ना। बहिरात्मा जो आत्मा को छोड़कर बाहर देखे वो बहिरात्मा, जो आत्मा को देखे वो अंतरात्मा, और जिनकी आत्मा 4 घातिया कर्मों से शुद्ध हो गई है, जो 4 घातिया कर्मों का नाश कर चुके हैं अथवा जो 8 कर्मों का नाश कर चुके हैं, वो है परमात्मा। बात समझ में की आई कि नहीं? कितनी तरह की आत्मा है? 3 तरह की। पहली, जोर से बोलिए, बहिरात्मा। कौन होता है बहिरात्मा? जो आत्मा को छोड़कर दिन भर बाहर देखता, बाहर में डूबा रहता है, वो कौन है? बहिरात्मा। अंतरात्मा कौन है? जो कभी कभी अंदर में भी झांक लेता है। अभी 3 तरह की होती है, अभी बताऊंगी आपको। अंतरात्मा। और जो कर्मों से मुक्त हो चुके हैं वो परमात्मा, है ना। अब इसमें देखो, बहिरात्मा की ज्यादा परिभाषा बनाने की जरूरत नहीं है। जो बाहर देखे सो बहिरात्मा, ज्यादा शब्द नहीं चाहिए, थोड़े में काम हो गया। जो बाहर देखे बहिरात्मा। बाहर कहाँ? बाहर कहाँ देखे? आत्मा को छोड़कर बाकी सबको देखे, चाहे वो शरीर हो, शरीर के अंग हो, चाहे परिवार हो, धन हो, दौलत हो, कुटुंब हो, मकान हो, दुकान हो, पहनने की चीज हो, देने लेने की चीज, बस बाहर ही देखता है, उसका नाम है बहिरात्मा। अब अंतरात्मा 3 तरह के होते, बता देती हूँ। आप अपना लेबल लगा लेना, अपना थर्मामीटर चेक कर लेना कि आप कौन सी आत्मा। अंतरात्मा 3 तरह की। सम्यक दृष्टि, 4थे गुण स्थान वाला। कहाँ वाला? 4थे गुण स्थान वाला, जिसने अभी व्रत ग्रहण नहीं किए हैं, लेकिन सप्त व्यसन का त्याग है। किसका त्याग है? सप्त व्यसन। कौन से होते हैं सप्त व्यसन? जुआ खेलना, चोरी करना, मांस खाना, शिकार खेलना, वेश्यागमन करना, परस्त्री सेवन करना। ये क्या है? सप्त व्यसन है। जो इनका त्याग कर देता है, अष्ट मूल गुण का पालन करता है, प्रतिदिन देव दर्शन, देव पूजा आदि करता है, गुरुओं की सेवा करता है, भक्ति करता है, स्वाध्याय करता है। अभी उसने और ज्यादा नियम नहीं लिए, हो सकता है रात्रि भोजन भी त्याग कर दिया हो, है ना। बहुत बड़े बड़े नियम नहीं है, छोटे छोटे से नियम हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ में उन नियमों का दृढ़ता से पालन करता है। उसे कहा है सम्यक दृष्टि। कहाँ का सम्यक दृष्टि? व्यवहार सम्यक दृष्टि, चरणानुयोग का सम्यक दृष्टि। अब कर्णानुयोग का सम्यक दृष्टि होना हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। 4 कषाय, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का उपशम, 6 उपशम, इसको कहते हैं कर्णानुयोग का सम्यक दृष्टि। वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। और द्रव्यानुयोग का सम्यक दृष्टि, जो आत्मा और शरीर को अलग मानता है, वो द्रव्यानुयोग का सम्यक दृष्टि। तो 3 तरह के सम्यक दृष्टि होना हमारे हाथ में है। और जब 3 तरह के हो गए तो 1 तरह का तो अपने आप हो ही जाएगा। तो वो होता 4थे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि। क्या कहा इसे? अविरत। जिसके विरत नहीं है वो अविरत। जिसके विरत नहीं है, व्रत नहीं है, वो कौन हो गया? अविरत हो गया वो। तो 4थे गुण स्थान में हो गया। कौन से गुण स्थान में? तो इसको कहा है जघन्य अंतर आत्मा। किसकी श्रेणी में ले लिया इसको? अंतर आत्मा की श्रेणी में ले लिया।
उसने एक सीढ़ी तो चढ़ी ली है, अब उसे लगने लगा है कि ये संसार अलग है और मैं अलग हूं। अब मुझे अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करना है, मुझे अपनी आत्मा के लिए जीना है। किसके लिए? भाई जीना तो जीव का स्वभाव है, जीना जीव का स्वभाव है। किसका? शरीर का या आत्मा का? जीता कौन है, शरीर या आत्मा? अरे बोलिए ना, कौन जीता है, शरीर या आत्मा? कौन जीता है? आत्मा जीती है। और शरीर? बोल कौन रहा है? बोल कौन रहा है? देख कौन रहा है? अच्छा, मेरे प्रवचन कौन सुन रहा है, शरीर या आत्मा? कंफ्यूज है, कुछ लोग कंफ्यूज है माता जी, ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे, ना जीव बोल पा रहे ना शरीर बोल पा रहे, है ना? यही ज्ञान तो करना है। इतना ज्ञान हो गया तो बस यहीं से धर्म की शुरुआत हो जाएगी। केवल खुद को छोड़कर हम सबको जानते हैं। क्या? हम खुद को छोड़ के सबको जानते हैं। अब बताओ कौन जी रहा है, शरीर या आत्मा? अच्छा, देख कौन रहा है? बोलिए ना, कौन देख रहा है? आंखें देख रही हैं। कौन सुन रहा है? कान सुन रहे हैं। कौन सूंघता है? नाक सूंघती है। खाता कौन है? मुंह खाता है ना? ठंड किसको लगती है? शरीर को लगती है। गर्मी किसको लगती है? शरीर को लगती है। अच्छा चलो, आपकी बात मैंने मान ली। आप जो कह रहे हैं कि आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, मान ली मैंने, ठीक है। इस शरीर में से आत्मा निकल जाए, फिर ये इसकी शरीर की आंखें देखेंगी क्या? नहीं देखेंगे। कान सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। गर्मी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। सर्दी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। फिर उस मुर्दे को रसगुल्ला खिलाओ, स्वाद आएगा क्या? बोलिए, नहीं आएगा। तो ये कौन कर रहा है, कौन देख रहा है? अब बताओ कौन देख रहा है? आत्मा देख रही। कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है। माध्यम शरीर है। क्या? मीडिया है। शरीर तो बीच बिचौलिया है, हाँ मीडिएटर है। यानी कि आत्मा साक्षात कर्मों से दबी हुई है, तो साक्षात देख नहीं पाती है, तो उसे आंखों की जरूरत पड़ती है। वो साक्षात सुन नहीं पाती है, तो कान की जरूरत पड़ती। कान एक मशीन है, आंख एक मशीन है। यदि ये खराब हो जाए ना, किसी के कान खराब हो जाए, फिर सुन पाते हो? नहीं। क्यों? मशीन खराब हो गई। मोबाइल में कितने सिस्टम है? मोबाइल देखता है कि नहीं देखता? फोटो खींचते हो तो उसने तुम्हें देखा, तभी तो तुमने फोटो खींची। मोबाइल रिकॉर्ड करता कि नहीं करता? इसका मतलब सुनता भी है, मोबाइल रिकॉर्ड भी करता है। मोबाइल टेम्परेचर भी बताता है। बताता कि नहीं बताता? 50 डिग्री या 10 डिग्री या 20 डिग्री टेम्परेचर भी बता देता है। मतलब मोबाइल को सर्दी गर्मी भी लगती है। अरे बोलिए ना, है? मोबाइल को रजाई के अंदर रख के सोया करो, उसको सर्दी बहुत लगती है। मोबाइल पुद्गल है। गुण तो सारे शरीर वाले डाल दिए उसके अंदर। आंख, नाक, कान सब उसके अंदर हैं, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं है। यदि उसकी बैटरी खत्म हो जाए, फिर चलेगा? नहीं चलेगा। और तुम्हें एक दिन भोजन ना मिले, शरीर चलेगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा।
एक दिन भोजन ना मिले फिर भी चलेगा, 2 दिन ना मिले फिर भी चलेगा, और एक दिन तुम मोबाइल में बैटरी चार्ज ना करो, डेड हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जीने वाला कौन है? आत्मा है। कौन है? आत्मा है। किसको जानना है? आत्मा को जानना है। अभी तक किसको जान रहे हो? पुद्गल को जान रहे हो, बाहर की चीजों को जान रहे हो। इसीलिए कहा है जो बाहर को देखे सो बहिरात्मा। आत्मा तो है, आत्मा खत्म तो नहीं हो सकती है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ है? बाहर की तरफ है। तो जो दिन भर बाहर की तरफ देखता वो कौन हुआ? बहिरात्मा। फिर प्रवचन सुनने मिला, शास्त्र पढ़ने मिला, प्रभु के दर्शन से ज्ञान हुआ। जब ज्ञान हुआ तो थोड़ा थोड़ा अंदर देखना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? अंदर देखना शुरू कर दिया। तो क्या बन गए? अरे बोलिए ना, क्या बन गए? अंतरात्मा बन गए। फिर थोड़े से व्रत ले लिए, 2 प्रतिमा ले ली, 3 प्रतिमा ले ली, 5 प्रतिमा ले ली, 11 प्रतिमा ले ली, तो बन गए मुनिराज बन गए। तो हो गए मध्यम अंतरात्मा। कौन सी अंतरात्मा हो गए? अंतरात्मा तो है, अभी परमात्मा नहीं बने हैं, इसलिए अंतरात्मा की 3 श्रेणी कर दी है। तो क्या बन गए? पहला कौन है जघन्य में? जिसने प्रतिमा नहीं ली है मगर मूल धर्म का पालन करता है, कुलाचार का पालन करता है, श्रद्धा रखता है, दृढ़ श्रद्धान रखता है, वो हो गया जघन्य अंतरात्मा। दूसरा हो गया मुनिराज और व्रती, देशव्रती श्रावक, ये हो गए मध्यम अंतरात्मा। और तीसरे हो गए जो शुद्धात्मा में लीन है, शुद्धात्मा में लीन मुनिराज। कौन? शुद्धात्मा में लीन मुनिराज कौन हो गए? उत्तम अंतर आत्मा। 7वें गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक के मुनिराज को उत्तम अंतर आत्मा कहते हैं। समझ में आया? चलिए, और परमात्मा को तो आप जानते हैं, अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान। पंच परमेष्टि में किसको नमस्कार करते हो? उत्तम अंतरात्मा परमात्मा को, और उत्तम और मध्यम अंतरात्मा को। किसको नमस्कार करते हो? परमात्मा को, उत्तम अंतरात्मा में मुनिराज। यहां श्रावक नहीं आएगा, नहीं तो आप सोचो मध्यम में ले लिया है तो श्रावक को भी ले लें ना, उनकी गिनती नहीं है। कपड़े वालों की तो गिनती है ही नहीं है। यहां तो बिना कपड़े वालों से धर्म शुरू हो रहा है। पंच परमेष्ठी है ना। तो इस तरह से 3 तरह की आत्मा होती है। सुनिए स्वरूपाचरण। अब यो है सकल संयम चरित। अब यहां तक सकल संयम का वर्णन हो गया। अब इसके बाद में सुनिए स्वरूपाचरण। अब स्वरूप। अब आपसे कोई कहे आपका रूप बहुत सुंदर है, आप बहुत रूपवान हो, तो वो आपकी किस बात की चर्चा कर रहा है? उसने आपका क्या देखा है? शरीर देखा है या आत्मा देखी है? शरीर देखा है। वो किसका वर्णन कर रहा है? शरीर का वर्णन कर रहा है। आत्मा की बात तो अच्छी नहीं लगती। देखो ना, आत्मा की बात तो अपनी कहानी सुहाती नहीं है, बस यही दिक्कत हो रही है। अपनी कहानी सुनने को मिले, चलो टाइम हो रहा है, देर हो रही है, जल्दी करो। अपनी कहानी, अभी कहीं खाने की कहानी हो, सीरियल की कहानी हो, किसी के रोने धोने की कहानी हो, कहीं घटना की कहानी हो, 1 घंटा आराम से बैठ के सुन लोगे। 3 घंटा, 1 घंटा छोड़ो, ये फिल्म देखते हो, मूवी देखते हो, ये क्या है? ये शरीर की कहानी है, पुद्गल की कहानी है। और कितनी शांति से बैठ के 3-3 घंटे। और आजकल एक और चीज चली, वो सीरीज चली है,
एक एक सीरीज 3-3, 4-4 घंटे की, 5-5 सीरीज, बड़े आंख गड़ा गड़ा के देख लेते हैं। और आत्मा की चर्चा हो तो जल्दी लगती, जल्दी चलो, देर हो रही है। अपनी कहानी सुनी नहीं जाती है। इसीलिए समय सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया, सुध परिचिदान भूदा सवस्य भी काम भोग बंद कहा, कि सुनने में आई है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है काम, भोग और बंध की कथा। कौन सी कथा? काम, भोग और बंध की कथा। एयत्त सुविलंबो, लेकिन एकत्व आत्मा की कथा नवरीना सुलभो बिहत तक से आज तक सुनी नहीं है। आत्मा की कथा आज तक सुनी नहीं है, ना सुनने में आई, ना अनुभव में आई, ना परिचय में आई। इसीलिए बहिरात्मा बने बैठे हैं और उसको ही सब कुछ मानते हैं। अभी आपकी आत्मा के विषय में बोलने के लिए कहा जाए, आप कितनी देर बोल पाओगे? चलो अपनी आत्मा के विषय में बोलो, चलो तुम्हारी आत्मा कैसी है, कितनी देर बोल पाओगे? हैं? अच्छा, शरीर के विषय में बोलने कहा जाए, उसके बाल नागिन जैसे, उसकी नाक तोते जैसी, उसकी आंख हिरनी जैसी, उसके दांत मोती जैसे, उसकी चाल, अब अपने आप ही लगा लो। थोड़ी सी आत्मा की बात भी आती होती तो क्या बात थी। आत्मा की बात तो सुहाती नहीं है। घर में कोई जरा सी धर्म की चर्चा कर दे, मम्मी जरा धर्म की बात बता दें, मम्मी भाषण मत दो, बहुत देर हो गए, तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास में रखो, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे धर्म की, हमारे से मत बोला करो, हमें अच्छी नहीं लग रही है, हमें नहीं करना, हमें नहीं जाना मंदिर, हमें नहीं सुनना तुम्हारे प्रवचन। अरे बोलिए ना, जब तक पाप कर्म का उदय है तब तक ये बातें सुहाएंगी नहीं, तब तक अच्छी नहीं लगेंगी। और पुण्य कर्म का उदय आ जाए तो बचपन में भी अच्छी लगने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को अच्छी नहीं लगती है, बहुत बच्चे आते हैं और बहुत बच्चे टीवी में देख के प्रवचन भी सुनते हैं, बहुत बच्चे हैं, और जो मैं बोलती हूँ उस बात को मानते भी हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। बुढ़ापे में तो कर्म ढीला पड़ जाता है, घर वालों के धक्के लग जाते हैं, समझ गए ना? घर वाले सुनाने शुरू कर देते हैं, घर वाले सुनना नहीं चाहते हैं तो कष्ट होता। अब क्या करें, चलो भाई अपना धर्म ही कर ले। बुढ़ापे में तो फिर भी अपने आप मन चला जाता है, लेकिन बचपन और जवानी में चला जाए ये अपना बहुत बड़ा पुण्य मानना। जिसका मन बचपन और जवानी में धर्म करने में लगता है वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पुण्यात्मा मानना। वरना ऐसे लोग आकर बताते हैं, बोले माता जी जब पहले हम धर्म नहीं करते थे, जवान लोग बताते हैं, जब हम पहले धर्म नहीं करते थे तो मैगी, बर्गर, पिज़्ज़ा ये खाते थे और खूब खाते थे। और अब जब हमारी मम्मी नहीं खाती थी, हमारी ताई नहीं खाती थी, तो हम कहते थे क्या पागल हैं, क्या ये घास खा रहे हो, भाजी खा रहे हो, लौकी खा रहे हो, क्या पागल हो। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं गलत थी। जब वास्तव में जब सत्य दिखता है ना, तब महसूस होता है कि मैं गलत थी, वो सब सही थे। लेकिन एक कोई भूत चढ़ जाता है ना, जिसको भूत, तो जो भूत कहता है ना वो आदमी वो ही करता है। ऐसा होता कि नहीं होता? कोई शराब पिए और शराब पी के आके घर में चिल्लाए तो सब लोग क्या कहते? अभी शांत रहो, अभी चुप रहो, अभी होश में नहीं है ये, अभी इस पे क्या चढ़ी है, इस पे शराब चढ़ी है, अभी ये नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? शराब बोल रही है। ऐसे ही जवानी में भोगों का भूत चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? भोगों का भूत चढ़ जाता है, और इतना चढ़ता है कि उसे वास्तविकता नजर नहीं आती है। कोई दिखाना भी चाहे उसे तो भूत लग जाता, मुझे तो दिल्ली जाना है, मुझे तो गुड़गांव जाना है, मुझे तो पूना जाना है, मुझे तो जॉब करना है,
तुम लोग तो क्या पागल हो, पढ़ाई करी तो काहे के लिए करी? उसे धर्म नहीं सुहाता कि चल मैंने इतना ज्ञान किया है तो थोड़ा धर्म भी कर लूं। और जब पाप कर्म का उदय आता है, भगवान अब बचा लो। ये आने वाली पीढ़ी इतनी बीमारियों से ग्रसित रहेगी, इतनी ग्रसित रहेगी कि इसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसे कोई परेशान करे ना करे, हाँ कोई परेशान करे ना करे, इसका शरीर इन्हें परेशान करेगा और जरूर करेगा, गारंटी से करेगा। क्योंकि पाप करोगे तो उदय तो आएगा, कहां से निकलेगा? कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, निकलेगा शरीर से ही निकलेगा। जब कोई और नहीं मिलेगा, किसी की तुम मानती नहीं हो, किसी की तुम सुनती नहीं हो, कोई सही बात बताए तो तुम्हें गलत लगती है। एक उम्र होती है जब घर वाले कहते तो गलत लगता है, और जब उम्र निकल जाती है तो फिर बाद में लगता अरे यही लोग सही थे, हम गलत थे। अरे बोलिए ना, लगता कि नहीं लगता? ऐसा होता कि नहीं होता है? जब खुद माता पिता बनते हैं ना, और जब बच्चे बात नहीं मानते हैं, तब पता चलता है कि उस समय हम गलत थे जब मेरी माँ कहती थी। हाँ, जब तक समझ आती है तो शरीर चला जाता है, जब शरीर होता है तो समझ नहीं होती है। ये विडंबना है पाप कर्म की। और जिसको समझ में आ गई है तो ये समझना कि वो इस दुनिया का सबसे पुण्यशाली इंसान है, जिसे आत्मा समझ में आ गई है, जिसे परमात्मा समझ में आ गए हैं, जिसे धर्म समझ में आ गया है। और जो लग गया है धर्म के मार्ग पर, समझना उसने नरक का रास्ता छोड़ के वास्तव में आत्मा का रास्ता पकड़ लिया है। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब आप लगा लो कि आप कौन सी आत्मा हो। दिन भर किसके विषय में सोचते हो? बाहर वालों के विषय में सोचते हो या अपनी आत्मा के विषय में सोचते हो? हम ज्यादा से ज्यादा पाप, ज्यादा से ज्यादा तो छोड़ो, सारा पाप आत्मा के लिए करते हैं या दूसरों के लिए करते हैं? नहीं नहीं, पाप करने का कारण कौन बनता है? शरीर अथवा बाहर परिवार अथवा बाहर वाले? पाप किस कारण से करते हो? किन के निमित्त से करते हो? अपनी आत्मा के निमित्त से या बाहर वालों के आत्मा को छोड़कर अन्य के निमित्त से? अन्य के निमित्त से। इस पे गुस्सा आ गया, उस पे गुस्सा आ गया, उससे बैर बांध लिया है, उल्टे सीधे शरीर के लिए भी पाप कर रहे हैं। शरीर के लिए कितना पाप करते, देखने में कितना पाप होता है, क्या क्या देखते हो, सुनने में कितना पाप होता है, किसी की निंदा सुन रहे, बुराई सुन रहे, चुगली कर रहे, ये कर रहे, कितना पाप हो रहा है तो सामने वाला दूसरा और भुगत रही हमारी आत्मा। बस यही समझना, इतनी सी बात समझ में आ जाए तो जीवन बहुत अच्छा बन जाए। तुम भी सुखी हो जाओ और तुम्हारे घर वाले भी सुखी हो जाए। क्या तुम भी सुखी हो जाओ और तुम्हारे घर वाले भी सुखी हो जाए, और यहां तुम भी दुखी हो और तुम्हारे घर वाले भी दुखी हैं। मुझे ये नहीं दिलाते, मुझे वो नहीं दिलाते, मुझे ये नहीं करते, मुझे ये नहीं करते। दिन भर शिकायतों का पहाड़ तैयार है। जिसके लिए देखो वो शिकायत लेके, सब अपनी अपनी लिस्ट लेके बैठे शिकायत की। मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं बोला, मुझे पूछा नहीं, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं। पूरे दिन शिकायतों की लिस्ट तैयार है। और जिसकी दृष्टि अंदर चली गई है उसे बाहर वालों से सारे शिकायतें खत्म, कुछ नहीं चाहिए किसी से। अब तो मैं अपने लिए जीऊंगी, अपने लिए सोचूंगी, अपने लिए करूंगी, अपने लिए जो कुछ करूंगी वो अपने लिए करूंगी। बस अंतरात्मा शुरू हो गई। जिसकी अंतरात्मा जागृत हो गई वो अंतरात्मा, और जिसकी आत्मा में दृष्टि गई नहीं है वो बहिरात्मा। हाँ, आजकल के लोग अपने शरीर पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं। पहले के लोग तो मिट्टी में भी गंदे रह लेते थे, गंदे कपड़े पहन लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी।
अब आजकल मिट्टी लग तो जाए जरा सी शरीर में। तो बंधुओं, अभी तक अपनी चर्चा संयम पर चल रही थी, चारित्र पर चल रही थी। 5 प्रकार का चारित्र, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। संसार से लेके मोक्ष तक की यात्रा, संसार से लेकर मोक्ष तक की यात्रा, दुख से लेके उत्तम सुख तक की यात्रा, दुख से लेके उत्तम सुख तक की यात्रा की चर्चा हुई। और हम कहाँ पड़े हुए हैं, हम कहाँ पड़े हुए हैं और कहाँ पहुंचना है। बस दृष्टि वहां चली जाए, पड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पहुंचना है वहां हमारी दृष्टि गई कि नहीं गई। यदि वहां दृष्टि नहीं गई है तो जहां पड़े हो वहीं पड़े रहोगे। और दृष्टि वहां चली गई कि मैं हूं तो यहां पर, लेकिन पहुंचना मुझे यहां। जैसे चील है, चील उड़ता कहां है? आकाश में। दृष्टि कहां होती है? मांस के टुकड़ों पर, है ना। चकोर रहता नीचे है, दृष्टि कहां होती है? चंद्रमा पर, आकाश में चंद्रमा पर। तो 2 तरह के व्यक्ति हुए, 2 तरह के व्यक्ति हुए। उड़ तो रहे हैं आकाश में, लेकिन दृष्टि है भोगों में। दृष्टि कहां है? भोगों में। रहते तो जमीन पर है, पर दृष्टि है मोक्ष की तरफ। स्वर्ग नहीं, मोक्ष। दृष्टि है मोक्ष की तरफ। अब लगा लो कि कौन कौन है, कौन चकोर है और कौन चील है। बंधुओं, रहो कहीं भी, किसी भी देश में रहो, किसी भी स्थान में रहो, दृष्टि अपने पे रखो। जहां जीव को मिले शांति वही तीर्थ स्थान है। जहां जीव को मिले शांति वही तीर्थ स्थान है। घर में बैठ के ध्यान कर रहे हो ना, वो भी तीर्थ स्थान बन गया। तीर्थ का मतलब तिरना। एक तीर्थ होता है जहां तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, है ना। और एक तीर्थ होता है जहां अतिशय होते हैं, और एक तीर्थ हम खुद हैं। तीर्थ हम खुद हैं। यदि तिरने के काम शुरू कर दिए तो हम खुद ही तीर्थ हैं। अरे बोलिए ना, कितनी बड़ी उपाधि बता दी तुम्हें। मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज जब 13 साल के थे, 12 साल के, तो होटल में बैठ के जलेबी खा रहे थे। आचार्य पुष्पचंद सागर जी का प्रवचन चल रहा था, होटल तक आवाज आ रही थी, तुम भी भगवान बन सकते हो। क्या कहा था महाराज जी ने प्रवचन में? तुम भी भगवान बन सकते हो। जलेबी वहीं छूट गई। पहुंच गए महाराज जी के पास, मुझे भी भगवान बनना है, मुझे भी भगवान बनना है। 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, घर छोड़ के दीक्षा ले ली, और 52 साल की उम्र में समाधि हो गई। ये मत सोचो कि जल्दी चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। तप करते यौवन गयो, दान द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। गए नहीं है, उससे लंबा और मिलेगा उन्हें। तो उन्हें ये पता चल गया मैं भगवान बन सकता हूं। पहुंच गए, मुझे भगवान बनना है। कैसे बनना बताओ मुझे। 13 साल की उम्र में। अरे यहां तो 70 साल के भी हो जाएं तो भी भोगों से मुंह नहीं मोड़ते हैं, भोग कम नहीं होते हैं, तो भी मन दिन भर भोगों में लीन रहता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो भोगों के कीड़ा मत बनो, धर्म के भक्त बनो। क्या कहा? फलटन वाले हैं, और कहां कहां वाले बैठे हैं? गाजियाबाद,
बांसवाड़ा, बहुत बढ़िया। चलिए, समय हो गया है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना? तो मेरी बात समझ में तो आ गई ना? तो अब थोड़ी थोड़ी आत्मा की जानकारी, मोबाइल है आपके पास में? मोबाइल है ना? बहुत सारे प्रवचन पड़े हुए हैं, बहुत सारे मुनिराजों के प्रवचन हैं, बहुत सारी क्लासें चल रही हैं, उसमें आप शुरू करो। जो चीज आपके हाथ में है ना, यही आपको धर्म करवा देगा। अभी जो दुनिया भर की चीज देखते ना, उसकी जगह ये देखना शुरू कर दो, धर्म हो जाएगा। बच्चों को भी सिखाओ कि बेटे इसमें कहानियां सुना कर, इसमें कार्टून नहीं देखा करो, कहानियां सुनो। देखो मैना सुंदरी की कहानी सब है उस आपके मोबाइल में। पर्वत को तोड़ने का और भोगों से मुंह मोड़ने का बड़ा ही महत्व है। चल्ले में पात का, मित्रों में साथ का और तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आज आपके यहाँ आने का बड़ा ही महत्व है। सोचने में मन का, फूलों में चमन का और आने वालों में फलटन का बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में गाजियाबाद का बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? घाटोल। सड़क में टोल का, सब्जी के झोल का और आने वालों में घाटोल का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बहादुरपुर, अच्छा। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में बहादुरपुर का 40 दिन तक 40 बार पढ़ते जो भविमान, बुद्धि शुद्धि धन हो तुल होवे सम्यक ज्ञान। मुनिषुव्रत भगवान की महिमा परंपार, अतिशयकारी नाथ को प्रणमो बारंबार। बंधुओं, अतिशयकारी मुनिषुद्धनाथ भगवान का चालीसा 40 दिन महाअनुष्ठान पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के मंगलमय आशीर्वाद और पावन सानिध्य में प्रारंभ होने जा रहा है आने वाली 20 अगस्त 2025 तक। रोग शोग आदि व्याधि नष्ट करने हेतु अपने घर में सुख शांति समृद्धि शनिग्रह बाधा को दूर करने के लिए 1 दिन का चालीसा अपने परिवार की ओर से आप करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। उस दिन प्रातःकालीन बेला में जो शांति धारा होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा और दोपहर में पूज्य माता जी स्वयं बैठती है और चालीसा का 40 बार पाठ होता है। तो आप इसका पुण्यार्जन कर सकते हैं, अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे